नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल प्रगतिशील पशुपालक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हीट स्ट्रेस से कैसे पशुओं को बचाएं, क्योंकि गर्मी का प्रकोप जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और ऐसे में सारे जानवरों को हमें कैसे सुरक्षित रखना है, इस गर्मी से कैसे बचाना है, कैसे दुधारू पशुओं को अपने इस गर्मी के मौसम में हमें बचाना है, इन सब सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। कैसे जो है कि दूध गर्मी के चलते जो दूध में कमी होती है उससे हम कैसे निजात पाएँ, इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दें और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरे को बैक करते हैं और आइए अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो। पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे भारतवर्ष में गर्मी के दौर जो है चरम सीमा पे है और लू भी चल रहा है। तो गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ मवेशियों के ऊपर भी दिखने लगा है। जो हमारे जानवर है, पशुधन है, उनके ऊपर भी गर्मी का असर दिख रहा है। और ऐसे मौसम में पशुओं को लू लगने का खतरा जो है बढ़ जाता है, बना रहता है। साथ ही अधिक तापमान पर दूध देने वाली उन मवेशियों पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके दूध देने की क्षमता कम हो जाती है और इसका नुकसान जो है किसानों को उठाना पड़ता है। ऐसे में पशुपालकों को इस समय पशुओं की उचित देखभाल करनी पड़ेगी। आप लोग देखते होंगे कि जैसे जैसे गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता है, हमारे जानवर जो है हाँफने लगते हैं। तो उससे बचाने के लिए हाँफते भी हैं, भोजन भी कम उठाते हैं और दूध भी उनका कम हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना है, बढ़ते तापमान को देखते हुए बहुत से पशुपालक भाई के पास व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू मैसेजेस भी जाते होंगे। जो हमारे डॉक्टर लोग हैं, पशु चिकित्सक हैं, उनका जाता है। तो डेयरी विभाग और पशुओं को लू से बचाने के लिए बार बार एडवाइजरी जारी करती है। एक डॉक्टर साहब ने अपनी एडवाइजरी जारी की थी और उस एडवाइजरी में उन्होंने बताया था, और इन्हीं टॉपिक को हम जो है विस्तृत रूप में अपने इस वीडियो में बताएंगे। उन्होंने अपने एडवाइजरी में बताया कैसे जो है कि पशुपालक भाई अपने जानवरों को इस लू से, गर्मी से बचा सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि गर्मी में पशुओं के आवास प्रबंधन से लेके उन्होंने पशुपालक भाइयों को आवास प्रबंधन से लेके और उन्हें कौन सा पशु आहार खिलाना चाहिए, कैसे क्या खिलाना चाहिए जिससे कि गर्मी का प्रकोप जो है जानवरों पे कम पड़े, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने बताया कैसे जो है कि जो हीट स्ट्रेस है, जो गर्मी से हमारे जानवर परेशान होते हैं, वो कैसे बच सकते हैं, क्योंकि लू भी धीरे धीरे चलना शुरू हो गया है और लू का प्रकोप जो है पूरे जानवरों पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तो गर्मी में पशुओं को लू से बचाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये हमारे पशुधन हैं और इन्हीं से हम जो है किसान भाई अपनी सारा जो घर का खर्च है, खेती बाड़ी है और भी आवश्यकताएं जो भी है, इन्हीं लोगों से पूर्ति करते हैं। तो इस मौसम में पशुओं को लू से बचाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले जो हमारा उनका आवास है, आवास गृह या शेड की व्यवस्था उचित रूप से करनी होगी। उचित का मतलब कि उनका शेड जो है खुला हो, उसमें उमस न बने और छायादार भरसक प्रयास करें कि जहाँ छाया हो, उस छायादार जगह में इनका आवास बनाया जाए और धूप का असर कम हो, या पश्चिम से चलने वाले जो लू की हवाएं हैं वो कम लगे, कम असर करे। सुबह का धूप लग सकता है जानवरों को, लेकिन जो दोपहर या शाम वाला लू चलता है वो बहुत ही हानिकारक होता है, तो उससे हमें बचाना है। और दोपहर के मौसम में पशुओं को ज़्यादातर प्रयास करें कि छायादार वृक्षों के नीचे आराम कराना ही फ़ायदेमंद रहता है। उन्हें ये प्रयास करें कि भरसक छायादार वृक्ष के नीचे जो है बांधें, जिससे उन्हें गर्मी का प्रकोप जो है प्रभाव कम हो। यदि तापमान 45 डिग्री, देखते हैं गर्मियों के मौसम में 40, 41, 42, 45, 48 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो अगर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता है तो हमें जो हमारे जो शेड होते हैं,
उनकी जो खिड़कियाँ होती हैं या फिर ओपन शेड है, तो उसमें जो हम लोग धूप को कम करने के लिए जो पर्दा लगाते हैं, या जूट के बोरे का लगाए, या फिर जो ग्रीन पट्टी वाली आती है जो कि धूप को अंदर आने से रोकती है, और उसको क्या करें कि पानी से भिगो दें। पानी से भिगोने से ये होगा कि जो शेड के अंदर का टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर की अपेक्षा कम रहेगा। और अंदर में क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे दुधारू पशु हैं जो अधिक दूध देने वाले जानवर हैं, उनके लिए हम लोग पंखा लगा सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं। कूलर लगाने से ये फ़ायदा होगा कि उनको जो है गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। फ़ैन भी लगा सकते हैं अगर आपका खुला शेड है और हाइट पे है, जो हम लोग करकट डालते हैं, अगर वो हाइट पे है तो उसमें जो है फ़ैन भी लटका सकते हैं, जिससे हमारे जानवरों को गर्मी से काफ़ी राहत मिलती है। और अब बात करेंगे कि और क्या खिला पिला के जो है कि हम अपने जानवरों को गर्मी से बचा सकते हैं, या फिर गर्मी के टेम्परेचर को उन्हें बॉडी के अंदर जो है सहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो हमें क्या करना होगा कि अपने जानवरों के सामने हमेशा पानी की व्यवस्था रखनी होगी, या फिर अगर आप हमेशा पानी की व्यवस्था उनके सामने नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम दिन में 3 बार 4 बार जो है उन्हें ठंडा पानी, ताज़ा स्वच्छ जल जो होता है उन्हें पिलाने का प्रयास करें। उनके सामने ले जाएं, वो पिए या ना पिए, अगर उन्हें प्यास लगेगी तो पिएंगे और नहीं लगेगी तो नहीं पिएंगे, लेकिन आप जो है 3-4 बार कम से कम उन्हें पानी पिलाने का प्रयास करें, जिससे कि काफ़ी राहत मिलती है जानवरों को गर्मी के मौसम में। और पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, और हम चाहें तो सुबह 8 बजे के पहले, यानी 7 बजे 7:30 बजे तक, और शाम में 7 बजे के बाद, सूर्यास्त के काफ़ी समय के बाद 7 साढ़े 7 बजे के बाद, जब ऐसा देखें कि टेम्परेचर जो है कुछ कम हो गया है, तो उस समय हम अपने जानवरों को नहला सकते हैं। और नहलाने का मतलब ये है कि थोड़ा सा पानी गिरा के बहुत से लोग नहलाना बंद कर देते हैं, तो ऐसा ना करें, ये और भी हानिकारक हो जाता है हमारे जानवरों को। तो उन्हें आप काफ़ी देर तक, जब तक से वो बिल्कुल राहत में ना हो जाए, तब तक से उन्हें नहलाते रहिए। जब बॉडी पूरी तरह से कोल्ड हो जाए, ठंडी हो जाए, तो उस समय नहलाना बंद कर सकते हैं। यानी 10 से 15 मिनट कम से कम उनके बॉडी के ऊपर पानी गिरना चाहिए। और जब भी नहलाएं शाम के समय 7 साढ़े 7 बजे के बाद ही नहलाएं। पशुओं को कम से कम दिन में 2 बार गुड़ और नमक का रस बना के पिला सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा कि जानवरों का जो दूध होता है वो कम नहीं होगा। दूध जो देने की क्षमता है वो कम नहीं होगी, एनर्जी बनी रहेगी और दूध भी बराबर रहेगा। और ऐसे मौसम में क्या होता है कि जानवर हाँफते हैं, मुंह से लार गिराते हैं, जिससे कि उनकी एनर्जी जो है काफ़ी मात्रा में बाहर निकलती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मिनरल मिक्सचर और मल्टीविटामिन जो आते हैं वो बराबर देना है दुधारू पशुओं को। जो जानवर दूध नहीं दे रहे हैं उनको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो जानवर हमारे दूध दे रहे हैं उनको ये चीज़ देना बहुत ही ज़रूरी है। तो उन्हें कम से कम 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर और 100 ग्राम मल्टीविटामिन अवश्य दें। अगर इस परिस्थिति में अगर आपके जानवर बीमार हो जाते हैं तो उस समय आप उन्हें तुरंत बेहिचक डॉक्टरों को दिखाएं, और डॉक्टर को बुला के उचित सलाह जो डॉक्टर देते हैं वो उन्हें करें। ऐसे में लापरवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हीट स्ट्रेस की जो समस्या होती है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है। तो वैसे स्थिति में आप लोग लापरवाही ना करें और तुरंत डॉक्टर को बुला के ट्रीटमेंट कराएं। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।